जबलपुर जिले में मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी की अनदेखी के चलते मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका खुलासा जिला प्रशासन की टीम द्वारा किया गया। डीएन जैन कॉलेज गोल बाजार के सामने स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक और कॉस्मेटिक हब क्लिनिक अवैध रूप से कई सालों से संचालित हो रहे हैं। जांच टीम को निरीक्षण के दौरान सीटी स्कैन और एमआईआर गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जांच एमबीबीएस के डॉक्टर द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही टेक्निकल स्टाफ भी प्रशिक्षित नहीं है, जिसके बाद भी सरेआम मरीज का सीटी स्कैन और एमआईआर की जांच की जा रही है। नोडल अधिकारी डॉक्टर आदर्श बिश्नोई और सीएसपी कोतवाली रितेश कुमार शिव के मुताबिक सुप्रा डायग्नोस्टिक का पंजीयन है, लेकिन 3 घंटे के निरीक्षण के दौरान कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर इस दौरान नहीं मिला। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों का सीटी स्कैन और एमआईआर गैर टेक्निकल स्टाफ द्वारा किया जा रहा था। साथ ही कॉस्मेटिक हब का पंजीयन नहीं होने से दोनों संस्थाओं को सील कर दिया गया है। वहीं संचालक मोहम्मद शहबाज के खिलाफ में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर की डिग्री जो लिखी गई है वह नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा था। जी सर। हम लोगों ने ये निरीक्षण करीब 3 बजे स्टार्ट किया था। 3 बजे के बाद अभी करीब ये 6:30 बज रहा है। इन 3.5 घंटे में हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं है, ना कोई भी योग्यताधारी चिकित्सक यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट भी आ रहे थे, जिनको ऑक्सीजन लगी थी, जिनको डेबिलिटेटेड पेशेंट थे, मतलब बेड रिडन पेशेंट थे जो बेड में थे, उनका भी सीटी स्कैन एमआरआई हो रहा था। लेकिन कोई भी आकस्मिक कंडीशन अगर यहाँ पे बन जाए तो उसके लिए कोई भी चिकित्सक योग्यताधारी उपलब्ध नहीं थे। पूरा काम जो था वो एक नॉन मेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ के द्वारा, नॉन मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने इस क्लिनिक को अभी बंद किया है। इसका है सर ये क्लिनिक मोहम्मद शहबाज नाम जी के जो प्रोप्राइटर हैं उनके नाम से पंजीकृत है। एवं जो दूसरा क्लिनिक है कॉस्मेटिक हब, ये हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है। ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा इसका पंजीयन नहीं जारी किया गया है। और यहाँ पे जो डिग्री भी लिखी गई है एस्थेटिक सर्जरी, ऐसी डिग्री आज तक एनएमसी द्वारा, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा दी ही नहीं जाती है। यहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी अन्य प्रोसीजर जो किए जा रहे हैं, ओटी भी उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसीजर एक एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वो योग्यता नहीं है। जनरली ये जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो कॉस्मेटिक डॉक्टर आपके प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, योग्यताधारी जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। बगैर लाइसेंस की देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक सुप्रा डायग्नोस्टिक्स जो इमेजिंग फैसिलिटी है, और दूसरी चीज़ है जो है कॉस्मेटिक हब, जो एक डर्मेट क्लिनिक है, स्किन क्लिनिक है। स्किन क्लिनिक बिना लाइसेंस के चल रहा था, लेकिन जो सुप्रा डायग्नोस्टिक इसमें लाइसेंस था, लेकिन कोई भी योग्यताधारी चिकित्सक नहीं था। ना कोई रेडियोलॉजिस्ट था, ना कोई यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट था, ना कोई न्यूक्लियर मेडिसिन वाला था, और ना ही कोई मेडिसिन वाला डॉक्टर या मिनिमम एक एमबीबीएस लेवल का भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। सर डॉक्टर आदर्श बिश्नोई, नोडल अधिकारी नर्सिंग। जी, ये जो कार्रवाई हो रही है सील करेंगे या लाइसेंस भी रद्द करने की? हाँ, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरे सीएसपी साहब भी आए हैं, दोनों चलो 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 ठीक है, बोलो सर। आज बताएं कार्रवाई, ये क्या कार्रवाई आज से क्या है मामला पूरा? ये एक रूटीन चेकिंग है, जिसमें सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां पर एमआरआई, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी टेस्ट ये सब किया जाता है। उसका रूटीन चेकिंग किया गया। निरीक्षण में बहुत सी अनियमितताएं पाई गई। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की जो कमेटी है अपने ज़िला अस्पताल की, उनके दल के द्वारा सभी पहलुओं पर जांच किया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने के कारण प्रशासन के द्वारा इसे बंद कराया गया। क्या कमियां पाई हैं? अब डॉक्टर साहब हैं, ये बताएंगे। ठीक है, आइए डॉक्टर। ये जो कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा अब की जाएगी? ये आज प्रशासन और अन्य दूसरे विभागों की टीम के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। सुप्रा डायग्नोस्टिक जो ये डीएन जैन मंदिर के सामने है, इसमें चिकित्सकों की टीम और प्रशासन की टीम ने विभिन्न पहलुओं पर जांच की है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, और उस आधार पर आज इसे सील किया गया है। एसडीएम साहब की उपस्थिति में ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और इसमें आगे जो भी विभाग शामिल थे उनकी जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें एफआईआर दर्ज की गई कि फर्जी लाइसेंस या लाइसेंस नहीं उसके बाद क्लिनिक चला रहे थे? अभी इस संबंध में हमें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है उसमें जो भी उल्लेखित कमियां होंगी और उस आधार पर यदि कोई अपराध बनता है उस आधार पर फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो सहवाज हैं वो मतलब अपराधी थे, इस बार से उनके कल जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
ये एक रूटीन कार्रवाइयाँ हैं और रूटीन चेकिंग की जाती है। जो संबंधित विभाग है उनकी उपस्थिति में और प्रॉपर सारी दवाओं और वीडियोग्राफी सभी के कारण ये कार्रवाई की जाती है। तो इसमें ये नियमित रूप से की जाने वाली कार्रवाई। गौरीघाट पावन तट पर प्रतिबंधित क्षेत्र में घर में शराब बेचना और घर में ही आहत बनाकर शराब पिलाते पुलिस ने मारा छापा, कई लोग गिरफ्तार। जबलपुर के गौरीघाट थाना अंतर्गत पुरानी गौरी में रहने वाले उमेश पटेल के घर पर पुलिस ने छापा मारा, कार्रवाई की, जहां उमेश पटेल अपने घर में ही अवैध रूप से अहाता बनाकर शराब पिलाने का काम कर रहा था। सीएसपी एमडी नागोटिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि नर्मदा तीर्थ स्थल में उमेश पटेल नामक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब घर में ही अहाता बनाकर शराब पिलाई जा रही है, जिसको देखते हुए सीएसपी की टीम और गौरीघाट थाना पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां शराब पीते कई युवकों और घर से अवैध शराब को जब्त किया गया। आज कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की सर, कहाँ पे? आज जैसा कि आपको पता ही है कि ग्वारीघाट मां नर्मदा जी का पावन तट है और इस पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एवं अवैध शराब विक्रय पर टोटल प्रतिबंध लगाया गया है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि नर्मदा के तट पर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। उसी के तारतम्य में आज यह मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उमेश पटेल नाम का व्यक्ति अपने साथियों के साथ अवैध शराब संग्रह करके और घर में ही बिक्री एवं पिलाने का काम कर रहा है, जो थाना प्रभारी ग्वारीघाट एवं मेरे स्टाफ के थाना गोरखपुर का स्टाफ एवं मेरे कार्यालय का स्टाफ मिलकर के योजना बना करके आज रेड कार्रवाई की गई है और रेड कार्रवाई सफल हुई है। अभी तलाशी चल रही है जिसमें भारी मात्रा में शराब एवं शराब से एकत्र की गई राशि एवं काफ़ी मात्रा में मोबाइल यहाँ मिले हुए। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, एस्केलेटर में फंसा 4 साल के मासूम का पैर, मां के सामने 45 मिनट तक दर्द से तड़पड़ा रहा बच्चा। आज रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बने एस्केलेटर में 4 साल के मासूम वारिस बंसल का पैर फंस गया। मासूम अपनी मां माला बंसल के साथ महर के अमर पाटन गांव से शहडोल जा रहा था। हादसे के बाद बच्चा करीब 45 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा। मौके पर मौजूद यात्री और वेंडरों ने उसकी मदद की। लगभग 45 मिनट बाद आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इस दौरान रेलवे प्रशासन और आरपीएफ की संवेदनहीनता सामने आई। बच्चे की लाश पर ध्यान देने के बजाय रेलवे प्रशासन मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो को डिलीट कराने में व्यस्त रहा। मासूम वारिस बंसल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे की मां माला बंसल ने इस हादसे पर दुख और रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा 45 मिनट तक दर्द में तड़पता रहा। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ ने समय पर मदद नहीं की। अगर वहां मौजूद लोग न होते तो पता नहीं क्या होता। बताइए क्या हुआ? सर, हम जबलपुर स्टेशन से शहडोल जा रहे थे, मायके जा रहे थे, तो हम प्लेटफॉर्म में बैठे थे अमरकंटक ट्रेन के इंतजार में। 9:10-15 था तो बच्चा लिफ्ट में घूमने गया, मालूम नहीं उसका पैर कैसे लिफ्ट में चला गया, वो पैर पूरा फंस गया। फिर एक भैया ने दौड़ा जींस, फिर हम भी दौड़े, लिफ्ट बंद करवाए, हजारों जनता आ गए। फिर सब कोई मिलके मदद करे, लिफ्ट खोले, राड से बच्चे को निकालो। 45 मिनट बच्चा फंसा रहा उसमें लिफ्ट में। फिर एम्बुलेंस फोन किए तो सरकारी नहीं आए। फिर मतलब ये जम हॉस्पिटल से गई एम्बुलेंस, तो फिर यहाँ लाके भर्ती किए बच्चे को। वहाँ की व्यवस्था कैसी थी? क्या मतलब वहाँ पे जो आरपीएफ थे? जी जी, वो सब थे सर, सब मौजूद थे सर, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे सर जी, सब मौजूद थे। भेजाए फिर यहाँ दवाई इलाज चल रहा रेलवे की तरह से सर। कहाँ से आ रहे थे आप? मतलब हम जबलपुर आए थे, जबलपुर से कहाँ से आ रहे थे? शहडोल से सर। शहडोल से? जी जी, मायके जा रहे हैं सर। कैसे बच्चा लिफ्ट में चला गया? अरे अब मालूम नहीं सर, हम तो बैठे रहे, बच्चा 2-3 बार पहले लिफ्ट में खेला, फिर उसको ब्रेड आमलेट खिलाया, खाया पिया बच्चा, फिर मालूम नहीं कैसे लिफ्ट में चला गया। जब नजर पड़ी तो दौड़े, तब बच्चा का पैर निकाले, पैर नहीं निकल रहा था बच्चा का सर। कितने मिनट लगे? 45 मिनट फंसा रहा बच्चा सर लिफ्ट में। प्रशासन वहाँ का आपकी कोई मदद नहीं है? पूरे सब कोई मदद में लगे थे सर बेचारे जी, बहुत हजारों जनता थे। और आपको हॉस्पिटल कौन लेके आया था? हॉस्पिटल मतलब एम्बुलेंस को फोन किया, फिर हम अकेले आए, एम्बुलेंस में आए बच्चों को लेके। रेल प्रशासन के अधिकारी कोई साथ में? फिर दो आए थे रेल प्रशासन का, उनका नाम नहीं जानते सर हम। इलाज उलाज सब रेल प्रशासन से हो रहा जी। आपका नाम? मेरा नाम माला बंसल सर। मेरी उम्र 25 साल, मेरा बच्चा 22 बंसल, उसकी उम्र 3.5 साल है।
अनवर उर्फ अन्नू पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना गोहलपुर में मामला दर्ज। जबलपुर के थाना गोहलपुर अंतर्गत तेज गति से चला रहे लापरवाही पूर्वक वाहन को वाहन चेकिंग में पाया गया कि चालक अनवर और अन्नू के पास मौके पर मौजूद वाहन के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए और गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वह किसी और गाड़ी की लगाई गई थी। इसको लेकर के थाना गोहलपुर में तेज गति से लापरवाही पूर्वक के वाहन चलाने और दूसरी गाड़ी के नंबर का उपयोग कर वाहन चलाने के जुर्म में मामला कायम किया गया, जिस पर थाना गोहलपुर में आगे की पूछताछ और वहां के संबंध में जांच जारी है। जबलपुर के गौरीघाट थाना अंतर्गत आने वाले गली नंबर 4 में दो पड़ोसियों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी का सिर फाड़ दिया। घायल पड़ोसी द्वारा थाने पहुंचकर आरोपी पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कराते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया के अनुसार गौरीघाट गली नंबर 4 में रहने वाले सुशील चौधरी और राजेश चौधरी के बीच बीते 1 वर्ष से लगातार विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित राजेश चौधरी द्वारा लगातार थाने में की जा रही थी। बीते दिन आरोपी सुशील चौधरी द्वारा राजीव नाम करने की बात को लेकर पीड़ित राजेश चौधरी पर दबाव बनाया। पीड़ित द्वारा इनकार किए जाने पर राजेश चौधरी द्वारा प्राण घातक हमला करने की नीयत से लोहे की रॉड राजेश चौधरी के सिर पर मार दी, जिससे राजेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए, जहां उपचार के दौरान उन्हें 23 टाके लगाए गए। इधर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। बता कल क्या किसने मारपीट की और किस बात पे? सुशील चौधरी ने, मैं यहाँ से दुकान बंद करके घर गया, उनने मेरे से बोला मेरे से कंप्रोमाइज़ करो। मैंने सीएसपी ऑफिस को कई बार आवेदन दे चुका, थाने में कम से कम मेरे हाथ से 2500 रिपोर्ट हैं, वो रिपोर्ट की और काफ़ी मेरे पास है, कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। ये कल रात में मांग कर रहा था पैसे की कि मेरे पैसे खर्च हुए थाने में, कोर्ट में वो पैसे चाहिए, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। मुझे पहले तलवार निकाला, तलवार उसकी माँ ने छीन ली, उसने भी छन्ना जो होता है होटल का उससे मारा, तो मेरे को 12 टाँके सर में लगे। उसके पहले भी सर फटा हुआ है, ये फटा हुआ है। पहले भी कभी विवाद हुआ? हाँ हुआ था पहले 2023 में। 2023 की पूरी रिपोर्ट है। 2023 से अभी तक 2500 बार जी झगड़ा कर चुका। कहाँ का मामला है? जो गौरीघाट बादशाह मंदिर कंपनी गेट के सामने न्यू विमल हार्डवेयर के पीछे। मानने वाले का नाम क्या है? सुशील चौधरी। मेरा नाम राजेश चौधरी। बदमाश अब्दुल रजाक के बेटे, भाई और भतीजे सहित 4 लोगों को जबलपुर पुलिस ने गुरुवार देर रात सिवनी पुलिस के साथ मिलकर पैच नेशनल पार्क से गिरफ्तार किया था। शनिवार को कोर्ट से रिमांड में लेकर पुलिस चारों आरोपियों को ओमती स्थित घर लेकर पहुंची। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। पुलिस का मानना है कि अब्दुल रजाक के घर पर सर्चिंग में कई अहम दस्तावेज और जानकारियां मिल सकती है। अब्दुल रजाक बीते कई माह से भोपाल केंद्रीय जेल में बंद है। उसका बेटा और भाई फरार थे, जिसके बाद एसपी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब्दुल रजाक के बेटे भतीजे के साथ पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची, ऐसी हुई थी गिरफ्तारी। जबलपुर ने गुरुवार रात को सिवनी जिले के पैच टाइगर रिजर्व स्थित ओलिव्स रिजॉर्ट में छापामार कार्रवाई कर कुख्यात अब्दुल रजाक के गैंग के 4 फरार सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये सभी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए रजाक का बेटा सरफराज, भाई मोहम्मद महमूद, भतीजा अजहर और साथी सज्जाद से 2 कार और 1 लोडेड पिस्टल बरामद हुई थी। सभी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। बड़ी कार्रवाई है क्या और किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि लंबे समय से जो है ये फरार चल रहे हैं। इसमें हमने जो अभी गिरफ्तारी की थी, हिस्ट्री शीटर जो अब्दुल रजाक के बेटे, भाई और भतीजे हैं, इनकी निशानदेही पे आज हम तलाशी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और तलाशी अभी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई जो की जाएगी उसके संबंध में आपको बताया जाएगा। इसमें 4 आरोपी कुल टोटल हमने गिरफ्तार किए थे। 2 जबलपुर से गिरफ्तार हुए थे, 2 आरोपी सिवनी से गिरफ्तार किए थे। तो उनके विभिन्न धाराओं में, विभिन्न अपराध विभिन्न थानों में जो थे, उनके संबंध में जो कार्रवाई शेष थी, गिरफ्तारी के पश्चात आज कार्रवाई की जा रही है। क्या इनपुट मिला था, क्या पार्टी चल रही थी दिल्ली में जहाँ पर ये आई, क्या? हाँ, उस संबंध में हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमों को लगाया गया था, जिसके पश्चात इसमें गिरफ्तारी की गई थी। तो कितने मकान में कार्रवाई हो रही है? इसमें अभी ये 3 मकान में कार्रवाई हो रही है, विभिन्न आरोपी जो हैं, और आगे यदि कुछ ऐसी हमें सूचना मिलती है या इनके मेमो में कुछ कबूलते हैं, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी 4 दिन का, कितने दिन का रिमांड है? इनका 5 दिन का अभी PR मिला था
अभी क्या कुछ बताया है इन्होंने दो तीन दिन में, क्या कुछ इनपुट मिला है क्योंकि यहाँ लाए? अभी इनके जो अपराध थे उनमें जो भी चीज़ें जो है जब्ती होना बाकी थी उनके संबंध में इनके घर की तलाशी ली जा रही है। कितने घरों पे तो 3 घरों पर तैयारी करी।